हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की 6.2 के चारों क्वेश्चन एक साथ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स चेंज कर करके एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप उस क्वेश्चन को बैक करके देख लेना। ठीक है, बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये चारों क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं सीधे स्लाइड्स पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 है। ठीक है, ये आपकी फिगर है जिसमें हमारी ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है हमारे ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उस लाइंस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस। तो यहाँ पर हमारे अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अल्टरनेट एंगल्स जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने हमसे ये दिया है वाई और जेड, मतलब ये वाला ये वाला और ये वाला जो एंगल है इसका रेशो दिया है 3:4। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, उसने x पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, फाइंड x बताएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट y बराबर 3a और z बराबर 7a। जब भी क्वेश्चन रेशियो वाला होता है तो हम उसमें किसी न किसी वेरिएबल से गुणा करके उसे प्रॉपर वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जितना हमारा z है उतना हमारा x होएगा। रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x बराबर z। रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ x भी z के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा आपका 7a। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है x और y के अंदर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो देखते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जैसे x और y एक ही तरफ हैं तो इन्हें बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 180। आप देखना, मैंने बेसिकली वीडियो में देखा है ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x इन दोनों का सम कितना होएगा, 180 होएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 7a, ये मैंने निकाल ली थी, और y की वैल्यू यहाँ पे 3a, y की वैल्यू यहाँ पर 3a बराबर 180। ठीक है, 7 और 3a बराबर 10a बराबर 180 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 10, 0 0 कर गया 18। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो यहाँ पे देखो x, ये वाला x, तो x हमने क्या माना था, 7a माना था। तो a की वैल्यू हमारी 18 आई, 7 × 18 ये आ जाएगा 120, 7 8 56, 6 यहाँ से लगा 5, 7 7 यहाँ से लगा 5, 126 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर है, इतना सा 126 डिग्री। समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या काम करा, x और z को बराबर करा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरफ से। तो हमारा z कितना था, 7 है, तो x भी हमारा 7 ही आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, x और y को लिया और उन दोनों को मैंने 180 बराबर दिया, क्योंकि क्या रीज़न इसका, को इंटीरियर एंगल्स लिख लेना आ सप्लीमेंट्री। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, बराबर 180। यहाँ से मेरे a की वैल्यू 18, तो यहाँ मैंने 7 गुणा a था हमारी x की वैल्यू, तो हमने 126 आ गया। समझ में आया। ठीक है, अगले को समझ में आया, अगले क्वेश्चन चलते हैं स्लाइड 2 पे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो ए बी है, ये वाली लाइन ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो जब पैरेलल होती है तो आपको पता है प्रॉपर्टीज लगती हैं इंटीरियर वाली, अल्टरनेट एंगल वाली, सप्लीमेंट्री वाली, को इंटीरियर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते हैं। GED उसको मेंशन कर लेते हैं, GED मतलब ये पूरा का पूरा। वैसे हमें उसने बताया EF, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये EF पैरेलल टू CD, तो मतलब ये 90 डिग्री है। साथ में उसने कहा GED 126, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, GED 126। ठीक है, पूछा क्या है उसने हमसे, AGE उसको मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, AGE यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा AGE ये पूछा है उसने। GEF, G
ई एफ, सिर्फ इतने वाले एंगल, ठीक है। एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल, मतलब उसने ये वाला पूछा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये मैंने एक्स वाई जेड से मेंशन कर दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं जो ए बी है ना सी डी के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनना चाहिए। किस रीजन से बताया था मैंने, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हो जितना एक्स है ना उतना ही ये वाला एंगल है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये कितना है उसने बताया हमें, जी ई डी 126। तो बेसिकली हमारा ए जी ई 126 ही होएगा। तो मैं कह सकता हूँ जी ई डी बराबर ए जी ई, रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए जी ई बी, जी ई डी बराबर, जी ई डी कितना था हमारा 126, तो यहाँ पे लिख लेंगे 126 डिग्री, ठीक है। मैं इसे इस वाले को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट निकल चुका है, ठीक है। अगला हमारा पार्ट पूछ रहा है जी ई एफ, जी ई एफ। अब देखो ये पूरा 126 था और ये हमारा 90 इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो हम अगर हमें जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जी ई डी में से माइनस करना है क्या? 90, क्योंकि इस पूरे में से, कलर चेंज करके बता देता हूँ एक बार आपको, ब्लू ले लेता हूँ, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का 126, इस 126 में से इतना 90 माइनस कर दो, इतना वाला पार्ट, तो हमारे वाई वाला पार्ट बच जाएगा, जी एफ बच जाएगा। तो जी ई डी हमारा कितना, हमारा यहाँ पे गिवन है, उसी सारा काम हो जाएगा। तो जी ई डी हमारा 126 है, उससे माइनस करो 90, बराबर कितना 126 90 माइनस है 36, कितना आएगा 36। समझ में आ गया? ये हमारा पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 पर हम चलेंगे आगे। लाइन खींच रहा हूँ। अब पूछ रहा है एफ जी ई, अब देखते हैं एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमारा 6.1 में जो हमने पढ़ा है लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट, लीनियर पेयर क्या होता है, एक सीधी लाइन है उसके ऊपर एक लाइन ऐसे है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये भी देख सीधी लाइन है और एक एक्स है और एक जेड है, एक्स में पता है कितना, ये रहा 126, ए जी ई, वाई निकाल लो। तो हम क्या निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ ए जी ई प्लस एफ जी ई, एफ जी ई 180 डिग्री, कितना 180, रीजन क्या है उसका, एल पी लीनियर पेयर। ए जी हमारा कितना निकल गया था हमारा, ये देखो ये निकला 126, यहाँ पे पुट कर दो, एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो एफ ए जी उस तरफ चला जाएगा, ये 126 हो जाएगा, तो आपका एफ जी ई 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री, ये आ जाएगा 50 30 130, हाँ 54 डिग्री। तो आपके ये 3 आंसर आ गया। मैं पेन से कलर चेंज करके बताता हूँ 3 आंसर कौन कौन से हैं। एक तो आपका ये वाला आंसर है ए जी ही 126, एक आपका जी ई एफ 36, एक एफ का एफ जी ही 54। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, आप थोड़ी काट के देखते रहना अपने हिसाब से। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा फिगर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फिगर ये रही। वो कह रहा है कि पी क्यू, ये वाली लेना है, पी क्यू ये रहा,
पी क्यू पैरेलल टू एस टी, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। साथ में उसने पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री और आर एस टी की वैल्यू दे रखी है आर एस टी के 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक हिंट भी है कि आप एक पैरेलल लाइन खींचो, किसके, जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल हो। तो मैं खींच लेता हूँ एक पैरेलल लाइन। हमें बेसिकली यहाँ ये वाला एंगल है ना वो निकालना है, इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें कंसेप्ट जो लगेगा पहले बताता हूँ आपको। दो लाइन है पैरेलल है, एक लाइन ये ट्रांसफर लाइन है, तो जो ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों, इन दोनों का जो सम है ए बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सह अंत्यकोण का मान 180 डिग्री होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ x और इस पॉइंट को मान लेता हूँ y, ठीक है, x y। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ y, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंगल मान लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको a मानना चाहूँगा और वो भी दूसरे पेन से, ताकि तो मैं विजिबल हो आराम से। इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। बेसिकली आपकी ये पूरी एक लाइन बन गई, लाइन, और ये लाइन के ऊपर ए एक्स बी तीनों एंगल है, मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। सबसे पहले मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 110 डिग्री प्लस a बराबर 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, देखो ये लाइन पी क्यू इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका और इसका, इन दोनों का सम कितना होएगा, वो 180 डिग्री। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर आपको, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी जाएगी 180 माइनस 110, तो कितना जाएगा, ए की वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में चलते हैं, ये वाला पार्ट, इसके लिए दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये देखो 130 और b, 130 प्लस b बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन भी सेम वही है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पूरा पूरा लिख लेना। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू कह सकता हूँ 180 माइनस 130 वहाँ जाएगा माइनस होने प्लस का, तो कितना जाएगा b की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो आपको a की पता लग गई, b की पता लग गई है। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बीच वाला ये निकालना है आपको, क्यू आर एस, क्यू ये रहा, आर ये रहा, एस ये रहा। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस बी बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन है एलपी, एलपी बोले तो लीनियर पेयर, क्या बोले तो लीनियर पेयर। ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 70 डिग्री, क्यू आर एस प्लस बी की वैल्यू निकाल ली थी हमने यहाँ पे 50 डिग्री बराबर 180, 70 और 50 120 प्लस क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। तो क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 कितना जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्यू आर एस की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की स्लाइड बच्चों आने रही है, ये आ गई फोर्थ क्वेश्चन स्लाइड ये रही। देखिएगा यहाँ पे हमारी ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए पी क्यू ये 50 डिग्री दे रखा है, और पी आर डी ये 127 दे रखा है। पूछ क्या रहा है हमसे, एक्स और वाई पूछ रहा है। तो बेसिकली हम जानते हैं ये इसके पैरेलल है, तो जितना एंगल ये वाला होएगा उतना एंगल ये पूरा होएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से कह सकता हूँ 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। रीजन क्या है इसका, ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत्यकोण, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 127 माइनस 50, क्योंकि ये 50 ये वाला इधर आ जाएगा माइनस होने, तो कितने हो जाएंगे 50 और 27 77, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 77, ठीक है। अब ये y आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको अपने आप से z मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको z। अब देखो ये एक लीनियर पेयर बनाना बच्चों, बनना नहीं बनना लीनियर पेयर, यहाँ देखो लीनियर पेयर बनना है ना, तो z
प्लस 127 बराबर जेड प्लस 127 बराबर 180 डिग्री। जेड प्लस 27 बराबर ये और ये, इसका रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। तो जेड और 127 ये कितना है? 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो 180 माइनस 127, ठीक है। 180 में से 127 माइनस करो, क्या जाएगा? 353। कितना जाएगा? जेड आ जाएगा 53 डिग्री। जेड कितना जाएगा आपका? 53 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 27, ये 330, 53 डिग्री आ जाएगा ये आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। आप पे एक्स वाई आ गया, जेड आ गया, एक्स निकालना है। अब ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के सभी एंगलों का जोड़ कितना होता है? 180 सम ऑफ। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। इसका रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक्स की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है? वाई की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे 77, और जेड की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे 53 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 77 और 53, दोनों को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 80 और 50, 80 और 50 130। तो 130 वहाँ माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस करना 130, तो बेसिकली आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपके दो आंसर है, x की वैल्यू आ गई 50, इस वाले की आ गई 50 और इस वाले की आएगी 77, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये 15-16 मिनट की वीडियो है, ये चारों क्वेश्चन को लोग आराम समझा देंगे आपको, 6.2 पूरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।